हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिंदगी से नाता तोड़ रहे इन सभी की एक सी कहानी थी। सभी नाउम्मीद हो चुके थे, सबके सपने बिखर चुके थे। एक सा धोखा हुआ था उनके साथ और वो धोखा था धन लाभ चिट फंड। धन लाभ चिट फंड एक ऐसी लुभावनी स्कीम थी जिसमें लोगों को उनकी निवेशित राशि को कुछ ही समय में दुगना और चौगुना कर देने का लालच दिया गया। लाखों लोग इस लालच के शिकार हुए और अपनी जीवन भर की कमाई गंवा बैठे। इस खबर ने देश को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। सरकार ने इसकी तह तक जाने के लिए इंक्वायरी भी बिठाई जो कि धन लाभ और इस तरह की फ्रॉड चिट फंड स्कीम्स की जांच करे। लेकिन जो लोग इस लालच में अपने पैसे बर्बाद कर चुके थे, उन्हें अपनी निवेशित राशि तक वापस पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। इतने महीनों से सब्र ही तो कर रही हूँ और अब तो तुम फोन भी नहीं उठाते हो। 15 लाख का 30 लाख करने का वादा किया था। धन लाभ घोटाले को सुन सुन के मैं बहुत डर गई हूँ। बेटा, मुझे ऊपर का एक पैसा नहीं चाहिए, बस मैंने जो 15 लाख दिए थे वो लौटा दो। तुम पे भरोसा करके ही मैंने जिंदगी भर की पूंजी तुम्हें सौंप दी। ठीक है बेटा, मैं अगले हफ्ते फोन। हेलो, फोन काट दिया? ऐसे कैसे फोन काट दिया? मैंने पहले ही बोला था, एक जगह अपनी सारी कमाई मत डालो, जोखिम कितना बढ़ जाता है। भले लोग थे इसलिए मैंने सोचा नहीं। मेरी कोई औलाद तो है नहीं। आनंद और रितिका यही सब कुछ है और इसी लालच में कि इनके लिए कुछ कर दूं। मासी, चिंता करो ना, मैं आपके पैसे आपको दिलवा कर रहूंगा। যে ব্যক্তিকে আপনি কল করছেন বর্তমান নম্বরটি বন্ধ আছে, অনুগ্রহ করে পরে চেষ্টা করুন। हेलो, धन्यवाद बेटा, मैं आ जाऊंगी। रसगुल्ला खा। चलो अच्छा है, अमृता दीदी के चेहरे पर हंसी तो लौटी। बस कल चेक मिल जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। ये सब तेरी भाग दौड़ का नतीजा है। कल भी चलेगा ना मेरे साथ? हाँ मासी, क्यों नहीं चलूंगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आनंद, अभी अपनी बहन को कुछ मत बताना। चेक मिल जाएगा तो रितिका को फोन करेंगे। मौसी, हम काफी दूर आ गए। उन्होंने पक्का यही जगह बताई थी। हाँ, उन्होंने कहा था उनको यहाँ कुछ काम है और हम भी यहीं आ जाए। देखा, अब वो जगह ज्यादा दूर नहीं है। मौसी, यहीं आने के लिए कहा था ना? हाँ बेटा, बोला तो यहीं था, तालाब के पास। ये मेरा बेटा समर सान्याल और ये मेरे भाई देवाशीष का बेटा है वीरेन सान्याल। कल दोपहर को दोनों घर से निकले थे। बाबा, हम चलते हैं। संभल कर जाना, गड़बड़ मत करना कोई। अब फिक्र मत करो, अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये है ना। गड़बड़ हुई तो ठंडे दिमाग से काम लेना, इसकी क्या जरूरत है? काका कब काम आ जाए क्या पता। सही कहा वीरेन ने, आप फिक्र मत करो, हम चलते हैं। चल वीरेन। गन? ऐसी कौन सी डील थी? एक जमीन के सौदे के लिए जा रहे थे, हिफाजत के लिए गन रखी थी। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी समर या वीरेन से? ये भास्कर है, समर का कॉलेज का दोस्त, मेरे लिए बेटे जैसा है। इसी की बात हुई थी समर से। कल दोपहर करीब 2 बजे के आसपास मैंने समर को अपने गैराज से फोन किया। हाँ समर, किधर है तू? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ। अरे हाँ, वो बाबा के काम से बाहर गया था। तू कहाँ, गराज पर है? हाँ ठीक है, 1 घंटे में रेडी रहना, आज पार्टी करते हैं। सर 2 घंटे तक राह देखता रहा मैं समर के फोन की। फिर जब फोन किया तो दोनों का फोन बंद आ रहा था। सर मैंने उनके सारे अड्डे छान मारे हैं, पूरा सुखीगंज ढूंढ लिया, लेकिन मुझे समर और वीरेन कहीं नहीं मिले। पर मुझे नहीं लगता इसमें कोई फिक्र करने जैसी बात है। जवान लड़के हैं, कहीं ना कहीं घूमने निकल गए होंगे। समर और वीरेन आज तक रात भर गायब नहीं रहे और फिक्र इसलिए हो रही है क्योंकि जमीन के सौदे की रकम नगद 40 लाख
ये जमीन का सौदा था किसके साथ? कुंदन अधिकारी के साथ। वो किसी बिल्डर के साथ मिलकर हमारी जमीन पर फैक्ट्री डालना चाहता है। मेरे भाई देवाशीष ने फोन किया था कुंदन अधिकारी को। वाह। जी देवाशीष बाबू, हाँ समर आया था ना, डील के मुताबिक 40 लाख रुपए दे दिए हमने उसको, नोट गिने और चला गया। विश्वजीत जी, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, कभी कोई धमकी दी हो किसी ने? सर मैं पिछले 10 साल से सुखीगंज का सरपंच हूँ। सारा गांव मुझे मानता है। आज तक किसी ने मुझसे खुलेआम कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। अब कोई अपना बनकर पीठ पीछे वार कर रहा हो तो कह नहीं सकते। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप दोनों ने मुझे ना बताकर बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। ललिता दी, हम आपको बताने ही वाले थे। कब बताने वाले थे दुर्गा? बुआ हूं मैं समर और वीरेन की। ललिता दी, समर और वीरेन का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। हम लोग बहुत परेशान थे, अब इसी परेशानी में आपको बताना भूल गए। सुलेखा भाभी, मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है, इसीलिए तो तुरंत वापस आ गई मैं। आप चिंता मत कीजिए, ठाकुर सब ठीक कर पे। भास्कर, तू रात भर जागा है, अपने घर जा और आराम कर जा। अरे काका मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ ना आपके साथ, शायद जरूरत पड़ जाएगी। दादा ठीक कह रहे हैं, आराम कर जा। विश्वजीत सान्याल सुखीगंज गांव का सरपंच भी है और एक बड़ा जमींदार भी। ऐसे आदमी की किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी सर, लेकिन एक बात और है, समर और वीरेन के पास 40 लाख रुपए थे, वो भी कैश। हो सकता है लूट के इरादे से हमला हुआ। सर, इस कुंदन अधिकारी पर पुलिस केस भी है। 5 साल पहले भी फिरौती के लिए किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए थे इस पर, और अब ये खुद को बिजनेसमैन कहता है। तुम दोनों गांव के लोगों से बात करो, देखो क्या पता चलता है। और सुजोय को बोलो कि पिछले 5-6 महीने के दर्ज चोर डकैती के केसेस स्कैन करो सर। और इस बाहुबली कुंदन अधिकारी से भी मिलना होगा। अग्रवाल साहब, कल ही नगद दिया है विश्वजीत सान्याल के बेटे को। राजमुखी वाला जमीन अब हमारा हुआ। चलिए, आपकी तरफ से मैं ही मुंह मीठा कर लेता हूँ। बहुत मुश्किल समय है विश्वजीत दादा के लिए, उनका ख्याल रखो। वो भी तो तुम्हें अपने बेटे जैसा ही मानते हैं ना। सुनिए, मैं भी चलूँ आपके साथ? दुर्गा काकी और सुलेखा काकी भी परेशान होंगे, उनसे भी मिल लूंगी। तुम जाओ, अक्षय को स्कूल से मैं ले आऊँ। गांव से दोनों बच्चे गायब हो गए, किसी को खबर नहीं। समर और वीरेन तो बहुत भले लड़के हैं। समर अपने पिता सरपंच विश्वजीत की हूबहू नकल है, तभी तो अपनी जगह विश्वजीत जी ने सरपंच के चुनाव में अगली बार समर को खड़ा करने का ऐलान किया है। वीरेन और समर के बीच कभी कोई मनमुटाव रहा हो? नहीं सर, जिस तरह विश्वजीत जी के साथ देवाशीष जी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, वैसे ही समर और वीरेन भी एक दूसरे के साथ हमेशा रहे हैं। सान्याल परिवार गांव के लिए एक अच्छी मिसाल है सर। अच्छी मिसालें अक्सर बाद में कच्ची निकलती हैं। गौरव पांडव भी अच्छी मिसाल थे, फिर भी उनके बीच महाभारत हुआ। आप लोग याद कीजिए, कभी उनके बारे में कुछ सुना हो? हाँ, अच्छी तरह जानते हैं हम सान्याल परिवार को। उनका खेत हमारे खेत से लग के ही तो है। अच्छा, इतने सालों में कभी कुछ देखा हो या सुना हो? देखो रविंदर, डरो मत, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मैंने अपनी पत्नी की जेवर बेचकर रुपया इकट्ठा की थी, मेरे पैसे वापस कर दो समर। वीरेन यार, क्या है यार ये सब? तू देख, मैं नहीं जानता यार ये सब यार। वीरेन दादा, मेरे पैसे दे दो वरना मैं मर जाऊं। दोबारा अगर समर के आगे पैसों के लिए रोया ना, तो तुझे इतना मारूंगा। ये ब्रजेश कहाँ मिलेगा? ये बंधु, मैं जानता हूँ कि तुझे कुछ तो पता है, जो तू सबके सामने बोलने से डर रहा था। चल अभी बोल, अंदर की बात क्या है? साहब, ये समर को सरपंच बनाने वाली बात है, उस दिन चौका दिया था सब। अब मेरा अपना खून इस परंपरा को आगे ले जाएगा और इसीलिए मैं अपने बेटे समर का नाम सरपंच के लिए आगे रखता हूँ। मुझे उम्मीद है आप उसे पूरा समर्थन देंगे। समर दादा की! समर दादा की!
काकी चाय। खाना बना दिया है, विश्वजीत काका और देबू काका को दे भी दिया। अब थोड़ा देर में आप लोग भी खा लीजिए। जीती रहे मधु, तू कितना ख्याल रख रही है हमारा। आप सब भी तो हमारा परिवार ही है ना। सच मधु, तू और भास्कर अपनों से भी बढ़कर अपने हो। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने उन्हें खुद अपने हाथों से पैसे दिए, पूरे 40 लाख नगद। अगर मुझे उनसे छीनना ही होते तो भला देता क्यों मैं उनको? ताकि तू दिखावा कर सके, जबकि असलियत में रकम देने के बजाय तूने उन्हें गायब कर दिया। समर और वीरेन के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं। हाँ, उनका खुद का हो सकता है। मतलब? अनपढ़ हूँ साहब, शब्दों को नहीं पढ़ पाता, लेकिन आंखों को पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। और मैंने उनकी आंखों में देखा था लालच। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो? गिनोगे नहीं? हर गुमशुदा की कहानी क्राइम स्टोरी नहीं होती साहब। जवान लड़के हैं, मौज मस्ती कर रहे होंगे मेरे दिए हुए पैसों से। नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मेरी बात मान चंदन, एक बार आके विश्वजीत दादा को मिल लेना। तेरे भाई है। भाई नहीं माँ, मेरे भाई माँ। वैसे भी समर को अपने बाप के पैसे का बहुत घमंड है। उस पैसे पे तेरा भी हक है चंदन, इसीलिए कह रही हूँ विश्वजीत दादा से बना के रख। वो मैकेनिक भास्कर को देख, अपनी बीवी को लेकर आया यहाँ सेवा करने के लिए। तो कुछ कर चंदन, वरना सेवा का दिखावा करके बाहर वाले मेवा खा जाएंगे। बस करो माँ, मैं रखता हूँ। हाँ, कुछ पता चले तो मुझे बता देना। देखो ब्रिजेश, डरो नहीं। बताओ क्या किया था समर और वीरेन ने? मुझे लालच दिया गया था। उन्होंने बताया था कि मेरे पैसे अगले 4 साल में 10 गुने हो जाएंगे। फिर मैंने अपनी सारी कमाई लगा दी मूल्य चिट फंड में। मूल्य चिट फंड? कहीं ये धनलाभ चिट फंड जैसी स्कीम तो नहीं, जो बाद में स्कैम निकला? लोगों ने पहले अपने पैसे गंवाए और फिर खुद ही अपनी जान भी ले ली। पैटर्न वही है सर। 4 साल में 10 गुना रकम देने का वादा किया था और फिर मूल्य चिटफंड वालों ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि लाभ स्कैम की वजह से इन्वेस्टर को मूल्य चिटफंड में भरोसा नहीं रहा और वो अपनी लगाई हुई रकम भी वापस मांग रहे हैं। सर, अभी तक तो लोगों की मुद्दल राशि भी वापस नहीं आई। और ये ब्रिजेश बता रहा था कि समर और वीरेन ने सुखीगंज के साथ साथ मूल्य चिटफंड के नाम पे आसपास के गांव के लोगों से भी पैसे लिए थे। यानी कि ये वीरेन और समर मूल्य चिटफंड के एजेंट्स हैं? धनलाभ चिटफंड के कई एजेंट्स लोगों के गुस्से की वजह से फरार हो गए थे। इनफैक्ट अभी तक फरार। समर और वीरेन गायब नहीं हुए, वो मूल्य चिटफंड के डूबने की वजह से फरार हो गए। समर का बाप विश्वजीत गांव का सरपंच है और अगला सरपंच समर भी हो सकता है। मेरा मतलब वीरेन और समर के लिए सबसे सुरक्षित जगह तो ये गांव ही है। शायद गांव के बाहर किसी से खतरा हो। और जमीन की डील के 40 लाख रुपए भी थे उनके पास। हमें पता करना होगा समर और वीरेन के गायब होने के पीछे क्या वजह है। যে ব্যক্তিকে আপনি কল করছেন বর্তমান নম্বরটি বন্ধ আছে, অনুগ্রহ করে পরে চেষ্টা করুন। क्या बात है, बड़ी नमकीन लग रही हो। जी करता है तो मैं कच्चा खा जाऊं। तो आ जाओ ना, किसने रोका? बाबा का एक काम है, वो खत्म करके मैं सीधे तुम्हारे पास आता हूँ। मैं इंतजार करूंगी। और हाँ, देर मत करना वरना भूखे रहना पड़ेगा। लेट्स सी। अपने बेटे का इस तरह से गायब हो जाना विश्वजीत सान्याल जैसे ताकतवर इंसान को अंदर से तोड़ रहा था। देवशीष सान्याल को भी अपने बेटे वीरेन की चिंता खाई जा रही थी। जिस दर्द से सान्याल परिवार पिछले कुछ दिनों से गुजरा था, वही दर्द पास वाले गांव का एक परिवार पिछले कई महीनों से सहन कर रहा था। क्या ये दोनों दर्द, दोनों मिसिंग केसेस किसी तरह से जुड़े हुए थे? क्या समर और वीरेन का लापता होना 3 महीने पहले आनंद और अमृता के साथ हुई वारदात का नतीजा था? क्या सच में ये मूल्य चिट फंड इन सभी गुमशुदा लोगों की दुर्गति की जड़ था? सर ये लीजिए सर, समर और वीरेन के सभी दोस्त, वो सभी जगह जहां वो जाते थे, सब लिख दिया। वीरेन और समर को सान्याल परिवार से ज्यादा तो तुम जानते हो भास्कर। बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी।
वो एक बड़े घर का लड़का है और मैं एक मामूली किसान का। लेकिन समर ने साहब कभी भी मुझे ये फर्क महसूस नहीं होने दिया और ना ही उसके परिवार ने। क्या इस लिस्ट में मूल्य चिटफंड से जुड़े लोगों के नाम भी हैं? और तेरा ये मूल्य चिटफंड अगर पैसे डबल नहीं कर पाया तो? अगर कल सूरज नहीं निकला तो? अगर कल भूकंप आ गया तो? दादा ये अगर मगर कामयाबी की डगर के स्पीड ब्रेकर्स हैं। देखो मैंने सब पता किया है, स्कीम बहुत बढ़िया है, कंपनी भी बड़ी है, लोगों का फायदा होगा और हमारा भी। और आजकल 10% कमीशन कौन देता है? ना, मुझे मूल्य चिटफंड में दम नहीं लगता। हाँ यार वीरेन, मुझे भी। लेकिन मैं करूंगा। दादा आपका नाम तो इस्तेमाल कर सकता हूं ना? लेकिन नाम खराब नहीं होना चाहिए। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखना मैं कैसे धूम मचाता हूं। जरा संभाल के, लालच बहुत बुरी बला है। अरे भास्कर बोंदू, लालच बला नहीं, कला है पैसे कमाने की। समर को कोई दिलचस्पी नहीं थी इस मूल्य चिटफंड में। और वैसे भी सर, समर पैसों के बारे में नहीं सोचता। और वीरेन, भास्कर क्या ये मुमकिन है कि 40 लाख रुपए के लिए वीरेन समर के साथ कुछ कर? ये क्या कह रहे हैं आप सर? ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा। तो अब सोच लो, मुमकिन है क्या ऐसा? वो ऐसा नहीं कर सकता। खैर, वीरेन के पिता देवाशीष को इस बात पर गुस्सा आया होगा अपने बड़े भाई पर कि सरपंच के लिए उन्होंने उनका नाम लेने के बजाय अपने बेटे समर का नाम आगे किया। इतना हैरान होने की क्या बात है भास्कर? पैसे और पावर के लिए भाई भाई में आपस में मनमुटाव, ये कोई नई बात नहीं है। सर मेरी माँ भगवत गीता पढ़ती हैं और उनका कहना है कि लोग खामखा कलयुग को कोसते हैं। भाई भाई के झगड़े तो महाभारत के युग से चले आ रहे हैं। लेकिन सर विश्वजीत काका और देवाशीष काका, इन दोनों में एक दूसरे के लिए जान बसती है। सरपंच नाम बन पाने की वजह से अफसोस तो होगा देवाशीष को। उनके बर्ताव से तो कभी ऐसा नहीं दिखा। नजर रखो उन पर। 5 दिन हो गए हैं वीरेन और समर को गायब हुए। 40 लाख रुपए थे उनके पास, एक गन भी थी। मामला गंभीर हो सकता है। देबू, तू जाके दुर्गा को देख। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक, अच्छे दादा। बाबा आपने काका को कुछ बोला क्यों? उन्होंने आपको सरपंच बनाने का वादा किया था, तो समर का नाम कैसे ले सकते हैं? रहने दे वीरेन, इनको बोल के कुछ फायदा नहीं। अरे विश्वजीत दादा ने तो इनको अपने झूले पर नहीं बैठने दिया, तो सरपंच की कुर्सी पर क्या खाक बिठाएंगे? बाबा आप देखना, ये जो राजमुखी वाली जमीन है ना, इसके सौदे में भी ऐसा ही होगा। जमीन आप दोनों के नाम पे है, लेकिन काका सारा पैसा अपने पास रखेंगे। वीरेन, जैसा तू सोच रहा है विश्वजीत दादा वैसे बिल्कुल नहीं है। बाबा बचपन से देखता आ रहा हूँ, जी दादा हाँ दादा, ये सब करते करते ना आपको गुलामी की आदत पड़ गई है। और ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। मुझे जिंदगी भर समर की गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा वीरेन, दादा तेरी काबिलियत को जानते हैं। बाबा युधिष्ठिर दुर्योधन से ज्यादा काबिल था, लेकिन धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को ही राजा बनाया था। लेकिन मैं यहां ऐसा नहीं होने दूंगा। सुनिए ना, वीरेन वापस तो आ जाएगा ना? चिंता मत करो, वीरेन को कुछ नहीं होगा। हाँ, बस इतना ही वजन उठा रहा है वो भास्कर। तेरा वजन बढ़ा, वजन बढ़ा। मैं जब तुम लोगों की उम्र का था तो इससे दुगना वजन उठाता था, पता है? बाबा की बातों में मत आना। एक बार मैं गणित में फेल हो गया तो बाबा ने मुझे बहुत डांटा। बोला मेरे तो 100 में से 100 आते ही थे। एक बार इनकी मार्कशीट मेरे हाथ लग गई तो ये खुद फेल हुए थे। तुम तीनों के चेहरे तो देखो। हेलो, कुंदन अधिकारी बोल रहा हूँ। समर और वीरेन के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। काम क्या है? बस ये बताना था कि राजमुखी वाली जमीन की डील हो चुकी है, अब कैंसिल नहीं होगी। 40 लाख रुपए एडवांस दे चुका हूँ मैं। अब आप तक नहीं पहुंचे, ये आपका नसीब। सर, समर और वीरेन की कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है। फोन बंद होने से पहले आखिरी लोकेशन क्या थी इनकी? सर, समर और वीरेन की लास्ट लोकेशन वालीग्राम गांव। वालीग्राम गांव यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। समर और वीरेन की फोटो और इनकी सारी डिटेल वालीग्राम थाने से शेयर करो। हाँ अंजलि, तुमने जो 2 लोगों के डिटेल्स भेजे थे वो मिल गए हैं। अरविंद सर, हो सकता है वो दोनों आपके गांव में ही हो या उन दोनों को किसी ने देखा हो। ये थोड़ा अर्जेंट केस है, प्लीज इसे प्रायोरिटी पे रखिएगा। देबू, जाकर आराम कर। जी दादा। भास्कर, कहीं ये उस कुंदन अधिकारी की कोई साजिश तो नहीं?
राजमुखी की जमीन के सौदे में तय हुआ था कि आधे पैसे नकद में दिए जाएंगे, बाकी के वाइट में। वीरेन और समर गए थे पैसे लेने, ना पैसे आए और ना ही दोनों बेटे। कहीं अधिकारी ने कोई गेम तो नहीं खेली किसी के साथ मिलकर? मिलकर? आप किसकी बात कर रहे हैं काका? वीरेन को उस जमीन के सौदे से ऐतराज था। वो नहीं चाहता था कि ये डील हो, लेकिन जिस दिन समर पैसे लेने जा रहा था उस दिन वो। बाबा तैयार हो गए? जी, अधिकारी से 11:30 बजे की मीटिंग है। रकम बड़ी है, अकेले मत जाना, भास्कर को साथ ले जाना। काका भास्कर को ले आने की क्या जरूरत है? मैं जा रहा हूँ ना दादा के साथ। क्यों रे वीरेन, तेरा गुस्सा उतर गया? तू तो कह रहा था कि जमीन बेचनी नहीं चाहिए। काका माफ कर दो, गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा ही उठ रहा था। जाओ। तो उस दिन अचानक ऐन वक्त पर वीरेन समर के साथ जाने के लिए तैयार हुआ था। विश्वजीत काका को तो शक है कि उसने पहले से तैयारी कर रखी होगी। उनको तो लगता है कि कुंदन अधिकारी ने वीरेन को खरीद लिया होगा। तुम्हें क्या लगता है? विश्वजीत काका का शक तो जायज है। वीरेन को पैसों का लालच है। 40 लाख में से अगर 20 लाख कुंदन अधिकारी ने वीरेन को दे दिए होंगे तो अधिकारी को 20 लाख की बचत और वीरेन को 20 लाख का फायदा। और अब अधिकारी उस जमीन पे अपना हक जमा रहा है क्योंकि वो पहले से एडवांस दे चुका है। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वीरेन ने समर को मार दिया और वो पैसे लेकर फरार हो गया? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है कि झूठी किडनैपिंग की गई है अधिकारी के साथ मिलकर। फिर कुछ दिनों में छूट कर वापस आ जाएंगे बिना पैसों के। अगर वीरेन इस साजिश में शामिल है तो तुम्हें क्या लगता है उसके पिता देवाशीष भी शामिल होंगे? नहीं साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता, और विश्वजीत काका को भी ऐसा नहीं लगता। देवाशीष काका एकदम साफ दिल के। हेलो। हाँ मैं पैसे भिजवा रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो और भी भिजवाऊंगा, लेकिन वीरेन की सलामती की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझे? सर, एक सॉलिड खबर मिली है। कुछ हफ्तों से एक आदमी वीरेन और समर पे नजर रख रहा था। कौन? बोंधू, ये समर सन्याल रोज इसी वक्त आता है यहाँ पान खाने? अरे अपने मर्जी के मालिक है, जब चाहे आते हैं। उनका छोड़ो, बोलिए आपके लिए कौन सा पान लगा? ये वीरेन सन्याल भी अक्सर उसी के साथ रहता है क्या? उस दिन के बाद मैंने उस आदमी को 2-3 बार दुकान के आसपास देखा, पर हमेशा जब समर और वीरेन दादा पान खाने आते थे तभी देखा। कौन था वो आदमी? नाम वगैरह कुछ पता है उसका? नाम तो पता नहीं, पर वो हमारे सुखीगंज का नहीं था, इतना पक्का है। सुखीगंज नहीं तो शायद आसपास के किसी और गांव का होगा। सर कहीं वालीग्राम का तो नहीं, जहाँ पे समर और वीरेन का फोन स्विच ऑफ हुआ था? तुम्हारी बात हुई वालीग्राम थाना इंचार्ज से? उन्होंने बताया कि वालीग्राम गांव के भी कुछ लोगों ने मूल्य चिटफंड में अपने पैसे गंवाए थे, वो डिटेल्स निकाल रहे हैं। मूल्य चिटफंड? सर, वालीग्राम पुलिस थाने से आपके लिए फोन है। हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर अरविंद बासु बोल रहा हूँ। हाँ अरविंद बोलो, क्या पता चला? अमृता पाल नाम की एक विधवा औरत और उसका भांजा आनंद विश्वास आज से 3 महीने पहले गायब हुए थे। क्या अमृता पाल और आनंद ने भी मूल्य चिटफंड में निवेश किया था? अमृता पाल ने निवेश किया था सर, 15 लाख रुपए। अमृता पाल और आनंद का समर और वीरेन के साथ कोई और कनेक्शन? जी सर, 3 महीने पहले आनंद विश्वास की बहन रितिका विश्वास अपनी मासी और भाई की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। रितिका का कहना था कि उन लोगों के गायब होने के पीछे समर और वीरेन का ही हाथ है। क्या? यानी जो खुद गायब है उन पर किसी और को गायब करने का आरोप है? जी सर, रितिका बहुत ही गुस्सैल लड़की है, हर दूसरे दिन थाने में आकर कोहराम मचाती थी। 2 महीने से मेरी मासी और मेरा भाई गायब है। कर क्या रहे हैं आप लोग? हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार भी समर सैन्याल या वीरेन सैन्याल से पूछताछ की है आप लोगों ने? मूल्य चिटफंड वही लोग चला रहे थे। समर सान्याल कोई मामूली आदमी नहीं है, सरपंच विश्वजीत का बेटा है वो। हमें सबूत चाहिए। और यहाँ बैठे बैठे मिलेगा आपको सबूत? साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि वो अमीर लोग हैं इसलिए आप चुप बैठे हैं? रितिका, आप हद से ज्यादा बोल रही हैं। मेरी हद अभी आपने देखी कहाँ है सर? मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। समर और वीरेन का मोबाइल फोन वालीग्राम में बंद हुआ और ये रितिका भी वालीग्राम की है। और सर रितिका की मासी अमृता पाल ने भी मूल्य चिटफंड में 15 लाख रुपए निवेश किए थे, जिसके ऑपरेटर समर और वीरेन थे। हमें इस रितिका से मिलना हो।
तुझसे नहीं होने वाला। इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहा है, बादाम का दूध पी रहा है, मसल तो बन नहीं रहे तेरे। रुक एक मिनट। आप दोनों समझाओ ना रितिका को, जब देखो हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है। अरे चिढ़ा कर रही है, सच तो कह रही है। ये अच्छा मौका है, एक फोटो ले ले आनंद, फिर कल तो रितिका वापस कोलकाता चली जाएगी। रितिका, मुझे तेरे लिए डर लगता है। तेरा पुलिस से ही उलझना, देर रात तक बाहर रहना, मैं तुझे भी नहीं को। रितिका व्यास जी, चलिए आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। सर, मूल्य चिटफंड वालों ने मेन बाजार में एक ऑफिस खोला था, उस पर भी महीनों से ताला लगा है। मूल्य चिटफंड के ऑफिस जाकर देखो मुफ्ती में। जी सर। मूल्य चिटफंड समर और वीरेन चलाते थे। देखिए, हमें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे भी कुछ नहीं पता है। भास्कर को तो पता है। उसका कहना है कि वीरेन इस फंड को समर के नाम पे ऑपरेट करता था, और हमने तो ये भी सुना है इस मूल्य चिट फंड में कई सारे लोगों ने अपने बहुत पैसे कमाए। झूठ है ये। मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता है। देबू, शांत। एक बार आप समर और वीरेन को ढूंढ निकालिए। आपके सामने ही मैं उन्हें इस सब के बारे में पूछूंगा। भास्कर को पुलिस से ये मूल्य चिट फंड वाली बात करने की क्या जरूरत थी? और मेरे बेटे का नाम क्यों लिया उसने? कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। वीरेन को ही उड़ने का शौक था, जिसकी वजह से अब समर फंस गया इस चिटफंड के झमेले में। आने दो उसे। उसके पर नहीं काट दिए तो कहना ये मूल्य चिटफंड कहीं हम सबके लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे। बेटा, कई लोगों ने अपने पैसे गंवाए इस मूल्य चिट फंड में। मेरे भी लाखों डूब गए हैं। कह रहा था किस्मत खुल जाएगी, मगर देखो दुकान बंद करके ताला लगाकर चला गया। कौन, समर या वीरेन? दोनों। मामा फिक्र मत करिए, समर और वीरेन जल्दी मिल जाएंगे। विश्वेश्वर दादा, वैसे चंदन कह रहा था वो काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर बहू को लेकर यहीं आ जाएगा। भाभी की भी देखभाल हो जाएगी। हाँ मामा, आप कहोगे तो मैं आ जाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। भास्कर है ना, तू जा बेटा। क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। ये तो समर की कार है। अच्छी तरह से चेक करो आसपास। कहाँ है मेरी मासी और मेरा भाई? उस बारे में बात करने नहीं बुलाया तुमने। लेकिन मुझे इसके अलावा किसी बारे में बात नहीं करनी। देखो रितिका, रितिका, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। तुम्हारे भाई तुम्हारी मासी को पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। सर, कोशिश तक नहीं की इन्होंने। समर सैन्याल से आज तक पूछताछ तक नहीं की। सरपंच का बेटा है, इसीलिए 3 महीने से यहाँ के चक्कर काट रही हूँ। नौकरी छोड़ दी, जगह जगह पोस्टर लगाती घूम रही हूँ। समर और वीरेन की वजह से सब तबाह हो गया। मेरा परिवार, मेरी जिंदगी। रितिका, आई एम सो सॉरी। सर, पर सॉरी बोलने का क्या फायदा? अब तो वो दोनों फरार हो गए ना, और अब आप लोगों को मिलने भी नहीं वाले। क्यों रितिका, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो दोनों अब नहीं मिलने वाले? अखबार में पढ़ा था 40 लाख रुपए हैं उनके पास। मुझे तो लगता है दोनों पैसे लेकर फरार हो गए, जैसे मेरी मासी के पैसे लेकर फरार हो गए थे। अब नहीं मिलने वाले आप लोगों को। पुलिस आई है यहाँ, उस कमीने समर और वीरेन को ढूंढती हुई। अब तुम्हारा समर के गांव में रहने में खतरा है। यहाँ वापस आ जाओ, या जहाँ छुपे हुए हो वहीं कुछ दिन छुपे रहो। मेरी फिक्र मत कर। आदत है मुझे पुलिस को झांसा देने की। तू अपना ख्याल रखना। इतनी आसानी से पुलिस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सर, एक चौंकाने वाली बात पता चली है। क्या? सर, मूल्य चिट फंड में समर और वीरेन के साथ साथ भास्कर भी शामिल था। हाँ तपन, बोलो। एक बड़ी खबर है सर, वीरेन और समर की कार मिल गई है।
तपन, कार में कुछ ऐसा मिला जो इस केस को सुलझा सके? जी नहीं सर, बल्कि ऐसा कुछ मिला है जो इस केस को और उलझा देगा। सर, एक पेन ड्राइव में एक सेक्स वीडियो मिला है जो समर सान्याल का है। समर और वीरेन की कार का लावारिस हालत में मिलना इस मिसिंग केस को और भी संगीन बना रहा था। समर का वीडियो मिलना, मूल्य चिट फंड के तीसरे साथी के रूप में भास्कर का नाम सामने आना, इस केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे। लेकिन ये खुलासे केस को सुलझाने की बजाय और उलझा रहे थे, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये लड़की इस केस को क्रैक करने में काम आ सकती है, ढूंढो इसे। तो वो भास्कर, वो इस लड़की के बारे में जरूर जानता होगा। जानता तो वो मूल्य चिट फंड के बारे में भी था, लेकिन बताया नहीं। बुलाया उसे, इस बार थोड़ा अलग तरीके से पूछते हैं। हाँ सर, मैंने अमृता काकी को मूल्य चिट फंड में पैसा निवेश करने के लिए कहा था। तो क्या सच में पैसे दुगने हो जाएंगे बेटा? अरे बिल्कुल हो जाएंगे माँ जी। 3 साल में दुगने और 5 साल में 4 गुने हो जाएंगे। माँ जी, लोगों का तो क्या है, लोगों में तो समझ ही नहीं है पैसा निवेश करने की। किसी भी आलतू फालतू स्कीम में कैसा भी पैसा निवेश कर देते, लेकिन ये एकदम भरोसेमंद स्कीम है माँ जी। इसलिए तो समर सान्याल ने खुद ये स्कीम अपने हाथ में ली है, ताकि लोगों का पैसा सही जगह निवेश हो सके। अरे समर भैया भी आ गए। दादी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, पैसा सुरक्षित रहेगा और खूब बढ़ेगा। मतलब हम में सभी नंगे। तू तो बड़ा कह रहा था कि वीरेन लालची है, जबकि लालच तो तुम तीनों में ही कूट कूट के भरा था। हाँ साहब, लालच ही था। सुखीगंज में जब वीरेन की स्कीम कामयाब हुई तो हम सब चौंक गए। उसने वाकई में वहां पे बहुत पैसा बनाया। बे आंखें इतनी बड़ी मत करो वरना गिर जाएंगी। मैंने कहा था, लालच एक कला है। देखा मेरी कला का कमाल। 1 महीने में 5 लाख कमाए मैंने, 5 लाख। और जिन लोगों से लिए वो भी कमाएंगे। अब भी वक्त है, आ जाओ मेरे साथ, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। हम मैकेनिक हो, मैंने पहले इतने पैसे कभी नहीं देखे। और फिर जब वीरेन ने मुझे वालीग्राम का ऑफिस संभालने को कहा तो मैं ना नहीं कर पाया। लोग खुशी खुशी अपना पैसा डालते, मुझे उसका अच्छा खासा कमीशन मिल रहा था। लेकिन सब कसम से मेरी कोई नीयत खराब नहीं थी। अगर नीयत तेरी खराब नहीं होती ना, तो तू लोगों को सच बताता और अपने दोस्त को बोलता लोगों के पैसे लौटाने के लिए। चलिए बोल, इस बार तेरा दोस्त अपने बाप के पैसे लूटकर कहां भागा है? सब मुझे सच में नहीं पता। आपको यकीन नहीं होता तो आप ये देखिए, ये मूल्य चिट फंड की रसीद। मैंने खुद के 15,000 रुपए लगाए मूल्य चिट फंड में। अगर मैं फ्रॉड होता तो अपने पैसे क्यों लगाता, और वो भी अपनी माँ के नाम पे। चलिए छोड़, ये बता, समर की कोई गर्लफ्रेंड थी? जी नहीं साहब। तो फिर ये कौन है? इस लड़की की सिर्फ फोटो नहीं, पूरी पूरी वीडियो है हमारे पास समर के साथ। मुझे सच में नहीं पता कौन है। पक्का? देखा कर, इस बार झूठ बोला ना तो उल्टा लटकाऊंगा तुझे। आप बेशक मुझे उल्टा लटका दो साहब, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कौन है ये लड़की। सब ये रितिका विश्वास के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर बार बार अपेयर हो रहा है, किसी शांतनु सिन्हा के नाम पे रजिस्टर्ड है। और सर, ये शांतनु सिन्हा की फोन लोकेशन पिछले कई दिनों से सुखीगंज की दिखा रहा है, जो कि फिलहाल स्विच ऑफ है। वालीग्राम के सब इंस्पेक्टर वासु से पूछा है शांतनु सिन्हा के बारे? यस सर, ये शांतनु सिन्हा विद्रोही रह चुका है। एक जमाने में स्टूडेंट लीडर था, तो इसके ऊपर हाफ मर्डर केस चल रहा है। इसने राशन की दुकान के मालिक पे चाकू से वार किया था क्योंकि वो ब्लैक में अनाज बेच रहा था। उसके बाद वो वालीग्राम में नहीं दिखा। कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में तपन को पता चला था, जो समर और वीरेन पर नजर रख रहा था? पॉसिबल है सर, शांतनु ने एक भ्रष्ट राशन की दुकान के मालिक को मारने की कोशिश की थी। हो सकता है रितिका ने शांतनु की मदद से समर और वीरेन को कुछ कर दिया हो। उसकी नजर में समर और वीरेन भी भ्रष्ट थे। लेकिन कार में जो वो पेन ड्राइव और वो लड़की, इनका क्या कनेक्शन हो सकता है समर और वीरेन के गायब होने के पीछे? भास्कर, समर और वीरेन का कुछ पता चला? नहीं माँ, तुम हमेशा कहती हो ना कि सच बोलना चाहिए, लेकिन उस सच से अगर किसी को तकलीफ हो या नुकसान पहुंचे तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में
अपने मन को जो सही लगे वही करना चाहिए। तो बेटा झूठ आखिर झूठ होता है और अंत में इसका दंड तो सत्यवादी युधिष्ठिर को भी भुगतना पड़ा था। मैंने कहा ना, मेरे बेटे समर का किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं था। मेरे बेटे का भी नहीं। ये फोटो उसी लड़की का है जिसके साथ समर के शारीरिक संबंध थे। ये तो मेरी बहू पौलमी है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? ये बकवास नहीं है। समर की कार में एक पेन ड्राइव में हमें वीडियो मिला है जिसमें ये दोनों साथ में हैं। ये कैसे हो सकता है? पौलमी तो समर की भाभी है, मेरे बेटे चंदन की बीवी। इस पौलमी वाले एंगल ने पूरे केस को घुमा के रख दिया। समर का अपनी बुआ के बेटे चंदन की पत्नी पौलमी के साथ अफेयर चल रहा था। हो सकता है पौलमी के पति को यह बात पता चल गई और शायद चंदन ने वो वीडियो शूट किया होगा जो हमें समर की गाड़ी में मिला। सर, ये चंदन स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट लग रहा है। इसके पास मोटिव है, पर उतना ही स्ट्रॉन्ग मोटिव रितिका के पास भी दिख रहा है। तो जिस दिन रितिका ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि समर और वीरेन अब वापस नहीं आएंगे, मुझे तो उसी दिन उस पर शक हुआ था। रितिका और चंदन को बुलाओ और भास्कर दास को बुलाओ। ये भास्कर दास बार बार झूठ बोल रहे हैं। इसने पौलमी को पहचानने से भी इनकार किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पूरे सान्याल परिवार को अच्छे से जानता है। दादा, ये बहुत गलत हुआ है। पाप किया आपके बेटे ने। और मैं इतने दिनों से समर के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वो ठीक ठाक घर वापस आ जाए, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे बेटे का घर उजाड़ रहा है। दीदी, जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आने दीजिए समर को, मैं पूछूंगी। आप पूछेंगे भाभी? अरे आपके समर ने एक शादीशुदा लड़की के साथ जो उसकी भाभी लगती है उसके साथ, जी जी जी, ये संस्कार दिए आपने, ये परवरिश दी आपने। ललिता दी, हद में रह के बात कीजिए। हद की बात मत कीजिए भाभी। आपके बेटे ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी है। और मेरा बेटा बेचारा कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ललिता, शांत हो जाओ। मैं इस घर का बड़ा हूं, मैं कुछ सोच कर। आप तो बोलो ही मत दादा। समर ने जो किया है ना, उसके लिए आप भी जिम्मेदार हो। ललिता, तुम दादा से ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम तो बोलो ही मत। देखो, तुम अपनी रीढ़ की हड्डी बेच चुके होंगे, लेकिन मैं नहीं। हर वक्त दादा की हाँ में हाँ मिला रहते हो ना। क्या मिला तुम्हें? बनाया इन्होंने तुम्हें सरपंच। ललिता दी, अभी आप ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ हम कुछ बोलते नहीं थे, उसका मतलब ये है दुर्गा कि तुम्हारी बोलने की औकात नहीं। आप कुछ भी बोल रही हैं? बोलूंगी, मैं बोलूंगी और बददुआ भी दूंगी। अब तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि समर कभी। ललिता, अपनी खैर चाहती हो तो आगे कुछ मत बोलना। मेरे बेटे के खिलाफ कुछ भी बोलने की जरूरत मत करना, कभी नहीं। नालायक, बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे ऐसे करते हुए? मेरे बेटे के पीठ पीछे ये गोल खिला रही थी तू। शर्म आया? सब बेच खाई तूने, खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? माँ, मुझे माफ कर दो। माफी मांग रही है अभी? पहले सोचना चाहिए था। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। चंदन, इस कमीनी को अभी क्या? माँ, बाहर जा। इसी बिस्तर पे सोते थे ना तुम दोनों? जवाब दे। इसी बिस्तर पे सोते थे ना? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपको लगता है कि समर और वीरेन को मैंने गायब किया? सही सोचा सर आपने। समर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और बदले मैंने उसकी जान ले ली, और बोनस में वो वीरेन, दोनों को। नौटंकी, नाटक मत कर। तेरी बातों से तेरे अंदर का गुस्सा साफ नजर आ रहा है, और गुस्सा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। लेकिन गुस्से से भी ज्यादा बुरा होता है लालच। लालच हमेशा गलत ही करवाता है। समर और वीरेन के लालच ने मेरी मासी की सारी जमा पूंजी लूट ली, और जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो समर और वीरेन ने मेरे भाई और मेरी मासी को गायब करवा दिया। और अब तुम उन दोनों से बदला लेना चाहती हो, इसीलिए तुमने शांतनु को कांटेक्ट किया, राइट? रॉन्ग। मुझे कोई पेन ड्राइव के बारे में नहीं मालूम है सर।
जब मुझे यही नहीं पता था कि मेरी बीवी समर के साथ है, तो मैं उन दोनों का वीडियो कैसे शूट कर सकता हूँ? वैसे सर, आपका अगर मन भर गया हो तो वो वीडियो मुझे दिखाइए, मैं भी तो देखूं समर मेरी बीवी को कैसे और किस हद तक खुश करता था। मेरे और शांतनु के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। शांतनु की मंजिल कुछ और है, वो कुछ और चीज़ों के लिए बना है। हाँ, हम कॉलेज में साथ में थे क्योंकि मुझे उसकी क्रांतिकारी कविताएं और सोच अच्छी लगती थी। तो फिर शांतनु वीरेन और समर का पीछा क्यों कर रहा था? तुम शांतनु की मदद से अपने भाई और मासी का बदला लेना चाहती थी ना? जी नहीं, आप मेरी जगह एक बार रह के देखिए। आप ड्यूटी से घर जाते हैं और भाभी जी पॉलोमी की तरह हरकत करती हुई पकड़ी गई, आप क्या करोगे? उन दोनों को शूट करोगे या उनका वीडियो शूट करोगे? समर और वीरेन के गायब होने पे आपका मुझ पे शक करना इस बात को साबित करता है कि मेरी मासी और मेरे भाई के गायब होने में समर और वीरेन का ही हाथ है। इसलिए मैंने शिकायत भी लिखवाई है, लेकिन आप मुजरिम को छोड़कर पीड़ित के परिवार को परेशान कर रही हैं। खूब भालो। जिस तरह से समर और वीरेन गायब हुए, फिर मूल्य चिटफंड वाला मामला सामने आया और उसके बाद सेक्स वीडियो वाला पेन ड्राइव, इसे देखकर एक प्लानिंग नजर आती है, जिसे कोई है जो सान्याल परिवार के राज एक एक करके बाहर ला रहा है ताकि सान्याल परिवार टूटे। क्या चंदन इतनी गहरी प्लानिंग कर सकता है? क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्या बद्दुआ सच में असर करती है सुलेखा? दादा, क्या हुआ दादा? क्या हुआ? समर। समर क्या? सर, पॉसिबल है कि वीरेन की लाश को भी यहीं कहीं दफनाया होगा। आगे और खुदाई करवा रहे हैं। सर, मुझे पूरा यकीन है कि वीरेन की लाश भी हमें यहीं कहीं मिलेगी। अगर वीरेन कातिल नहीं है तो ये उठा क्यों नहीं रहा है? सब राह देख रहे हैं, जल्दी चलिए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं हमारे वीरेन के साथ भी तो। काफी खोज चुके हैं लेकिन वीरेन की लाश नहीं मिली। एक मिनट सर, यहाँ आइए। ये देखिए सर, यहाँ दो लाशें हैं। कपड़े देखकर तो लग रहा है कि एक लाश आदमी की है और दूसरी लाश औरत की। अपने जवान बेटे की लाश अपनी आंखों के सामने देख विश्वजीत सान्याल पूरी तरह टूट चुके थे। भास्कर और उसके परिवार को भी गहरी ठेस लगी थी, ठीक ऐसे जैसे उन्होंने अपने घर का कोई सदस्य खो दिया हो। कोई हैरान था तो कोई ऐसा भी था जिसे अब जाकर राहत महसूस हो रही थी, और कोई ऐसा भी था जिसे खुल के रोना भी नसीब नहीं हुआ था। समर और वीरेन के गायब होने के 5 दिन बाद समर की लाश मिली, पर वीरेन अब भी गायब था। संदिग्धों की सूची में पहले 2 नाम समर के ममेरे भाई चंदन और अमृता की भांजी रितिका बिस्वास के थे, और अब आने वाली खबर इस समीकरण को सर के बल उलट देने वाली थी।
वीरेंद्र सानियाल का फोन स्विच ऑन हुआ है कोलकाता में। कोलकाता? इसका मतलब वीरेंद्र जिंदा है? सर कहीं वीरेंद्र ने तो समर को नहीं मारा उन्हें 40 लाख के लिए? सर अगर समर को वीरेन ने मारा है तो वो 2 लोग कौन थे जिनके कंकाल हमें उसी जमीन के नीचे से मिले? इसका जवाब एक ही आदमी दे सकता है। सोच, तुझे राजा बनना है या प्रजा? देख, इतिहास गवाह है, गद्दी उसी को मिली है जिसने अपनों का खून बहाया है। क्या पुलिस का अंदाजा सही था? क्या पैसों और गाड़ी के लालच में वीरेन ने खुद अपने भाई समर की जान ली थी? या फिर इसके पीछे चंदन बागची का हाथ था, जिसकी पत्नी के साथ समर का अफेयर था? या फिर इन सब से दूर इस सब की जिम्मेदार रितिका बिस्वास थी, जो अपने परिवार के बिखरने का जिम्मेदार समर सान्याल को मानती थी? और वो 2 कंकाल आखिर किसके थे? उनकी क्या कहानी थी? और क्या ये सभी कहानियां मूल्य चिटफंड से जुड़ी थी? सवाल कई थे और संदिग्ध भी। सर वीरेंद्र सानियाल का फोन स्विच ऑन हुआ है कोलकाता में। कोलकाता? इसका मतलब वीरेंद्र जिंदा है? सर कहीं वीरेंद्र ने तो समर को नहीं मारा उन्हें 40 लाख के लिए? सर अगर समर को वीरेन ने मारा है तो वो 2 लोग कौन थे जिनके कंकाल हमें उसी जमीन के नीचे से मिले? इसका जवाब एक ही आदमी दे सकता है। सोच, तुझे राजा बनना है या प्रजा? इतिहास गवाह है, गद्दी उसी को मिली है जिसने अपनों का खून बहाया है। साहब जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन इसमें मेरी पार्टी बर्मन बिल्डर्स का कोई दोष नहीं है। मैंने इनको चिकवाड़ी की जमीन दिलवाई थी अभी कुछ 6 महीने पहले। किससे खरीदी थी? विश्वजीत सान्याल। जिस जगह पर समर की लाश मिली वो जमीन समर के पिता विश्वजीत की थी। विक्टिम का मौत कोई 3-4 दिन पहले हुआ है, शायद 15 या 16 सितंबर को। 15 सितंबर, उसी दिन समर सान्याल गायब हुआ था, शायद उसी दिन मारा गया हो। सर बॉडीज के डिकम्पोजिशन को देखकर लगता है करीब 2.5-3 महीने पहले इन दोनों की मौत हुई होगी। इन दोनों की उम्र क्या होगी डॉक्टर? सर एक बॉडी बुजुर्ग महिला की है जिसकी उम्र 60-65 साल के बीच रही होगी, और एक दूसरी बॉडी जवान आदमी की है जिसकी उम्र 30-33 के बीच होगी। और मौत की वजह? सर की हड्डियां बुरी तरह से टूटी हुई हैं, सर पे किसी मजबूत चीज से वार किया गया है, बड़ी जोर से। सर दोनों के सर पर गहरी चोट के निशान है, किसी मजबूत चीज से सर पर बार बार मारा गया है। सर आइडेंटिफिकेशन प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्ट करना होगा। बाकी आपके पास दोनों विक्टिम्स के कपड़े हैं, उनकी पहचान करने में मदद हो सकती है। हमने रितिका विश्वास को बुलाया है और इस बात की पूरी संभावना है कि ये दोनों कंकाल अमृता पाल और आनंद विश्वास के ही हैं। अगर वो अमृता दीदी और आनंदी हुए तो उनके लौटने की उम्मीद, उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। क्या हुआ होगा उनके साथ, कब लौट कर आएंगे, ये सारे सवाल भी खत्म हो जाएंगे। समर की गन नहीं मिली और समर के शरीर पर भी लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं। यस सर, सिर्फ सर पर वार हुए हैं। हमला अचानक हुआ होगा, समर ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जाहिर सी बात है, समर ने वीरेन से झगड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कोलकाता पुलिस को सारी डिटेल्स भेजो और साइबर टीम से कहो कि वीरेन की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की कोशिश करें। यस सर। तो मुमकिन है वीरेन के साथ चंदन मिर्च मिला हुआ हो। एक को पैसों का लालच था और दूसरे को बदले का। पौलमी से बात हुई तुम्हारी? हुई भी और नहीं। जी नहीं मैडम, मेरे पति तो बहुत भले इंसान है। मैंने इस समर से रिश्ता रख के गलती की। आप चंदन पर शक मत कीजिए, बोलो। आप चंदन पे शक मत कीजिए। साफ पता चल रहा था कि पौलमी चंदन के दबाव में बात कर रही थी। तब समर के मर्डर में चंदन के हाथ होने के पूरे चांसेस हैं। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। सच बता, समर पे दिलाए थे उसके पैसे पे? मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ये गिफ्ट तुझे तेरे आशिक ने दिया था ना? जा पहन क्या, देख क्या रही है, जा। तुम्हें मालूम है मैं सच में ट्यूबलाइट हूँ। कॉलेज में जब इतने साल तक साथ में थे तो कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। काश हम दोनों ने तब ब्रेकअप नहीं किया होता। कितने खूबसूरत पल थे वो। तुम्हें पता है, जब मैंने सालों बाद तुम्हें चंदन की शादी में देखा, चंदन की दुल्हन बने हुए, मेरे तो होश ही उड़ गए। दिल तो मेरा भी किया कि भाड़ में जाए ये समाज।
सीधा मंडप छोड़कर तुम्हारी बाहों में चली आऊं। तो आ जाओ, अभी आ जाओ। सर, वीरेन के फोन की एग्जैक्ट लोकेशन फिर से ट्रेस नहीं हो पाई है। वो फोन ऑन करता है और कुछ देर में स्विच ऑफ कर देता है। इस बार उसके फोन की लोकेशन क्या थी? जमशेदपुर। वहां की पुलिस को डिटेल्स भेज दी गई हैं। ये वीरेन खेल क्या खेल रहा है? हाँ, चीकूवाड़ी वाली जमीन हमारी थी, लेकिन काफी समय से बेकार थी। अब हमें क्या पता वहां कौन क्या दफन कर रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, हमें नहीं पता उन दोनों को वहां किसने दफनाया। लेकिन आप ही की जमीन में आपके बेटे समर को भी दफनाया गया है। किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है? चीकूवाड़ी वाली जमीन को लेकर कोई ऐसी बात जुड़ी हो? ऐसा तो कुछ याद नहीं मुझे। वीरेन का फोन ऑन हुआ था, मुझे लगता है वो ठीक ही होगा। हमें भी यही लगता है, लेकिन हमें यह भी शक है कि वीरेन ने ही समर को मारा होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। दादा, आप समझाइए ना इनको कि वीरेन समर के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। दादा, दादा आप भी वीरेन पर शक कर रहे हैं? बेबू, अगर वीरेन ने कुछ किया नहीं तो फिर वो गायब क्यों है? घर क्यों नहीं लौटा अभी? दीदी की बोल छो तुम्ही है? वीरेन घर नहीं आया तो खूनी हो गया। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अरे आपके सामने बड़ा हुआ है वीरेन। समर को सगे भाई से बढ़कर मानता है वो। समर और वीरेन एक साथ घर से बाहर गए थे। समर की लाश मिली है और तुम्हारा वीरेन जमशेदपुर में अभी भी घूम रहा है। क्यों क्यों भाग क्यों रहा है? घर वापस क्यों नहीं आता? चंदन भी तो नहीं आया ना। समर की मौत की खबर मिलने पर भी चंदन यहाँ पे नहीं आया। दुर्गा, जबरदस्ती मेरे बेटे का नाम बदनाम मत करो। चंदन का ना आना कुछ साबित नहीं करता। समर ने जो किया है उसके बाद चंदन का गुस्सा होना जायज है। वाह ललिता, इसी गुस्से में तुम्हारे चंदन ने मेरे समर को मार डाला। क्या बोल रही हैं आप? बिना सोचे समझे घटिया इल्जाम लगा रही है आप चंदन पर। चंदन ने कुछ नहीं किया। जरूर वीरेन ने किया होगा पैसों के लिए। इस घर में पैसों का लालची कौन है सब अच्छी तरह से जानते हैं। लालची किसे कह रहे? अरे इस घर में ना हम लोग ही हैं जो सब कुछ चुपचाप सहते हैं। आज तक वीरेन के बाबा विश्वजीत दादा के हुक्म पर चलते आए हैं। दुर्गा। क्या दुर्गा? और मैं आपके हुक्म मान के आ रही हूँ। हाँ, क्या हैसियत है हमारी इस घर में? वीरेन से ज्यादा वो बाहर के भास्कर को इज्जत मिलती है। कृतिका, ये दोनों कपड़े हमें डेड बॉडीज पर से पहचानती हो इन्हें? हाँ। नहीं क्या? फॉलो मी। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अंजलि आचार्य। तुमसे कुछ बात करनी है जो तुम चंदन के सामने तो नहीं कर सकते। फॉलो मी। हमें लगता है कि शायद समर के मर्डर में चंदन का हाथ है। लेकिन चंदन को तो हमारे बारे में अभी पता चला। जब वो वीडियो मिला, जो वीडियो आपके पास है, उससे पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक से बात करता था। और तुम्हारी सास ललिता? मैडम, समर हमारे घर तभी आता था जब हमारी सास विश्वजीत काका के यहाँ होती थी, और उन्हें तो ठीक से मोबाइल से फोटो लेना भी नहीं आता। अच्छा फॉलो मी, तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में किसी को मालूम था? नहीं मैडम, बल्कि समर ने तो हमें वादा किया था कि वो अपने किसी भी रिश्तेदार को हमारे बारे में भनक तक नहीं लगने देगा। हाँ, लेकिन उसका एक दोस्त उसके साथ कभी कभी आता था। देखो मैं किसको लेकर आया। मेरा जिगरी दोस्त भास्कर। नमस्कार पौलोमी भाभी। नमस्कार। सर, पौलोमी से बात हुई। उसने बताया कि समर के साथ कभी कभी उसके घर पे भास्कर भी आता था। यस सर। आपको कैसे मालूम? भास्कर खुद आया था बता। माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको पौलोमी के बारे में नहीं बताया। डर था कि विश्वजीत काका के घर में इस बात को लेकर आग लग जाएगी, और आखिर में वही हुआ। ज्यादा भोला मत बन। नहीं, क्या लगता है तुझे कि तू खुद से आया तो बच जाएगा? सीधे सीधे बोल, समर और पौलोमी का सेक्स वीडियो क्यों बनाया तूने? सर क्या बात कर रहे हैं आप? ये नाटक मत कर।
तेरे अलावा समर और पॉलिमी के बारे में और कोई जानता ही नहीं था। जानता था सर, वीरेन जानता था। कल तू और दादा कहाँ थे? कहीं नहीं है, बस यहाँ वहाँ घूम रहे थे। वैसे चंदन की बीवी पॉलिमी काफी कमाल चीज है यार। वीरेन क्या बात कर रहा है तू? नाटक मत कर, सब पता है मुझे। कैसे? समर ने? आज के टाइम पे किसी का फोन हाथ लग जाए ना तो सारा इतिहास सामने आ जाता है। सर मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? मैंने कहा तुझसे जाने के लिए। हाँ, बहुत होशियार समझ रहे हैं अपने आप को। समर के साथ साथ हमें अमृता पॉल और उसके भांजे आनंद की भी लाश मिली है, जिससे तुम लोगों ने मूल्य चिटफंड के नाम पर पैसे हटे थे, और जब उसने अपने पैसे मांगे तो मार के दफना दिया। समर ने तो अमृता जी के पैसे उसी वक्त लौटा दिए थे जब वो मुझसे मिलने आई थी। उसके बाद अमृता पॉल तुझसे मिलना ही थी? हाँ सर। क्या समर ने आपके पैसे नहीं दिए अभी तक? अपने ही पैसे हासिल करने के लिए मुझे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कि मुझे वाकई नहीं पता था। भास्कर, ये नाटक बंद कर। मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों ने हमारे पैसे खाए हैं, ठीक है? मूल्य चिटफंड के नाम पर लालच देकर तुम लोगों ने सबको बेवकूफ बनाया है। थोड़ा धीरे यार, लोग सुन रहे हैं। शर्म आ रही है अब? मौसी को धोखा देने से पहले तुझे शर्म नहीं आई? ये मत समझना बाकियों की तरह डर के घबरा जाऊंगा। देखो आनंद, बाजार की हालत इस वक्त ऐसी है कि मूल्य चिटफंड अचानक बंद करना पड़ा, लेकिन मैं अमृता काकी के 15 लाख रुपए हर हालत में वापस लौटाऊंगा। बस मुझे 1 हफ्ते का समय दे दो। ठीक है, मुझे मंजूर है। मासी, आप फिर से इस पर भरोसा कर रही हैं? आनंद, मुझे यकीन है कि इस बार ये अपना वादा निभाएगा ना बेटा? बिल्कुल काकी, बिल्कुल निभाऊंगा। उसके बाद मैंने फिर से समर से बात की। ये देख, अमृता पाल का चेक रेडी है। वीरेन अभी जा रहा है पोस्ट करने के लिए। अब खुश? थैंक यू समर यार, थैंक यू। सर मुझे सच में लगा था कि अमृता काकी को उनके पैसे मिल गए हैं। अगर पैसे मिल गए होते तो अमृता पॉल और आनंद की लाशें नहीं मिलती। अरे सर, मेरे सामने समर ने वीरेन को चेक दिया है। सर कहीं वीरेन ने तो कोई खेल नहीं खेला? जो कुछ भी गलत होता है सबका आरोप मेरे वीरेन के माथे पर। समर को वीरेन ने मारा, पॉलमी और समर के बारे में वीरेन ने छुपाया। हद हो गया। हाँ बस करो ये नाटक दुर्गा। मैं नहीं मानती कि वीरेन ने आप लोगों को कुछ नहीं बताया होगा। ललिता, यकीन कर, हमारा हमें नहीं पता था। मैं नहीं मानती देबू। इस परिवार के किसी भी सदस्य पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। सब स्वार्थी है, सब लालची है। अब तो ये लगने लगा कि समर के साथ साथ वीरेन का भी पॉलमी के साथ। ललिता, बहुत हो गया, अपनी जुबान पर काबू रखो। ये सही है, फिर चाहे आपका समर बेकाबू होकर कोई भी गुल खिलाए। ललिता, जा यहाँ से, वरना क्या दादा? देबू की तरह डरती नहीं हूँ मैं। मेरा भी हक है इस घर पे। तुझे ना मैं। दादा, ये क्या कर रहे हैं आप? रिश्तों में दरारें बढ़ती जा रही थी, दिलों में कड़वाहट और मन में संदेह घर कर चुका था। आरोप प्रत्यारोप, तकरार और तनाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन नफरत की चिंगारी का आग बनना अभी बाकी था। सर, वीरेन का फोन फिर से स्विच ऑन हुआ। इस बार लोकेशन चेन्नई थी। चेन्नई? ये वीरेन का प्लान क्या है? अगर इसे पैसे लेकर फरार होना था तो फिर ये जगह जगह भटक क्यों रहा है? कोई तो है जो इसकी मदद कर रहा है। सर, कहीं वीरेन अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं भाग रहा है? समर के साथ जो हुआ शायद उसे खुद के साथ होने का डर हो। रितिका, कहाँ? चेन्नई में? ओके, थैंक यू। माँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई? मुझे बुला लेती। वीरेन अभी चेन्नई में है। कहीं भी जाए, छोड़ूंगा नहीं उसको। मैंने वादा किया है तुमसे। मेरे लिए इतनी मुसीबत क्यों उठा रहे हो? जिंदगी भर साथ देने का वादा तो निभा नहीं सकता, लेकिन इस जंग में साथ देने का वादा जरूर निभाऊंगा। और वैसे भी ये काम मेरे मतलब का है। समर और वीरेन जैसे लालची लुटेरे दीमक हैं इस समाज के। उनके मूल्य चिटफंड की वजह से लाखों लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। वीरेन के अलावा मूल्य चिटफंड से जुड़ा एक और इंसान जो अभी यहीं है, भास्कर दास। चंदन, दुर्गा तुम्हारा नाम ले रही थी वीरेन को बचाने के लिए, और सुलेखा भाभी ने भी तुम्हारा ही नाम लिया। अरे सबको तो यही लगता है कि समर के साथ तुमने कुछ। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ?
सॉरी माँ, आप कुछ कह रहे थे। मुझे एक बात बताओ चंद, क्या तुम्हें सच में पता नहीं था समर और पौलोमी के बारे में? तुम्हारे बेडरूम में घुस के ऐसे कौन वीडियो बना सकता है? सब लोग वीरेन पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। आपको तो बहुत भरोसा था ना विश्वजीत दादा पर, क्या हुआ? मुझे तो डर है कि अगर वीरेन वापस भी आ जाएगा ना, तो ये लोग समर का खूनी साबित करके ही रहेंगे। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है, जल्द से जल्द। विश्वजीत काका के घर में कभी एकदम से खामोशी छा जाती है और कभी अचानक से कोहराम। कौन सही है कौन गलत, कुछ समझ नहीं आता। सही गलत ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, अपने अपने नजरिए की बात है। दुर्योधन के लिए उसका रास्ता सही था और अर्जुन के लिए उसका। एक तरफ विश्वजीत सान्याल ने भारी मन से अपने बेटे समर की चिता को अग्नि दी और वहीं दूसरी तरफ अमृता और आनंद के बचे अवशेषों को भी रितिका ने अग्नि दी। चिता की लपटें अब तक शांत नहीं हुई थी, लेकिन आने वाले समय में सान्याल परिवार में लगी नफरत की आग जोरों से दहकने वाली थी। हाँ, मैं सब लेकर आ रहा हूं। क्या? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? क्या हुआ? बंदूक लेके कहाँ जा रहे हो? हे भगवान। बेटा ड्रम सीधा एक लाइन में, 1 इंच भी दर नहीं। रघु, कल इस रस्सी की जगह पूरी फेंसिंग पक्की और इस तरह इस जमीन पर अधिकारी बिल्डर्स का बोर्ड। कुंदन, ये सब क्या है? अरे आओ विश्वजीत दा, बधाई हो, पड़ोसी हो गए अब हम दोनों। मेरी जमीन पर पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? राजमुखी की जमीन का सौदा हुआ था, इस जमीन का नहीं। ये मेरी जमीन है। तो आपकी जमीन पे कहाँ खड़ा हूँ मैं? आपकी जमीन फेंसिंग के उस तरफ है। हम इस समय जिस जमीन पे खड़े हैं ये आपके छोटे भाई देवाशीष की थी, जो उसने अब मुझे बेच दी। देवो! कार कहीं के मुझसे पूछे बिना एक शब्द नहीं बोलता था और आज मुझसे पूछे बिना मेरी जमीन बेच दी। अपने हिस्से की बेची है दादा, मक्कार मैं नहीं हूं, आप हैं और आपका बेटा समर था। देवो! सच कह रहा हूं दादा, समर ने मूल्य चिटफंड कंपनी में कितने लोगों को चूना लगाया क्या मैं नहीं जानता? और आप तो उससे भी बड़े मक्कार हैं। समर ने ऐसे लोगों को ठगा जो अनजान थे, जिनको वो जानता नहीं था, लेकिन आपने तो। हाँ बोल शंभू, कुछ पता चला क्या? साहब, मैंने शांतनु को देखा लेकिन हाथ से निकल गया। ऐसे कैसे हाथ से निकल गया शंभू? पक्का वही था? साहब 100% बोल रहा है शांतनु ही था। रुक रुक शंभू का फोन आया था सर, उसने शांतनु को एक चाय की दुकान पर देखा था मगर वो हाथ से निकल गई। शांतनु के लिए रेड अलर्ट जारी करो, किसी भी हाल में शांतनु में यहाँ आ जाए और वालीग्राम पुलिस से कहो कि वो रितिका पर कड़ी नजर रखे। राइट सर। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, वीरेन की लास्ट लोकेशन तो चेन्नई थी, फिर ये शांतनु यहाँ क्या कर रहा है? जहां तक हमारा अंदाजा है वो रितिका के लिए मूल्य चिटफंड से जुड़े सभी लोगों से बदला लेना चाहता है। भास्कर, वीरेन का फोन फिर से स्विच ऑन हुआ है। इस बार क्या है लोकेशन? अमेरिका? हेलो, क्या इस बार वीरेन ने फोन पे बात भी की? किससे? अपने बाप देवाशीष से? नो सर, अपने कजन ब्रदर चंदन बागची से। विश्वजीत दादा, दादा वो पुलिस मेरे चंदन को पकड़ कर ले गई है। दादा कुछ कीजिए, रोके उन्हें। मैं आपसे कह रहा हूं ना,
वीरेन का कोई कॉल नहीं आया था मेरे पास। कॉल रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते हैं चंदन। कल शाम 5:35 में तुमने वीरेन से बात की है। कल शाम 5:30 बजे वहाँ एक फोन तो आया था, लेकिन वो रॉन्ग नंबर था। हेलो हेलो, कैसे हो? मैं बढ़िया। तू क्या कर रही है? चल जा। हाँ बोल। मैम कोई मजाक कर रहा था, वो रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर पे तुम 1.5 मिनट तक बातें करते रहे। पॉलोमी, तुम मैडम को बताओ कोई वीरेन से बात हुई मेरी? मैं क्या बोलूं? जब आपको कॉल आया तब आपने मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। दादा पुलिस से ललिता, तूने कहा था ना सबका अपना स्वार्थ, अपना लालच है। सही कहा था। मैडम नहीं। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि वीरेन ने ही चंदन को बताया होगा समर और पॉलोमी के अफेयर के बारे में, और फिर शायद दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। हम इस चंदन के मुंह से सच उगलवा कर ही रहेंगे सर। मैं यहां चंदन को छुड़ाने नहीं आया हूं। अगर समर के कत्ल में चंदन भी शामिल है तो उसे सजा होनी ही चाहिए, पर मुझे लगता है कि यह काम चंदन अकेला नहीं कर सकता। हमें भी यही लगता है। वीरेन और चंदन ने मिलकर यह प्लान बनाया होगा। वीरेन तो मेरे समर की दुम था, अपना दिमाग कहां था उसमें? इस तरह बार बार जगह बदलना, कभी कोलकाता कभी चेन्नई पहुंच जाना, मेरी ही जमीन में समर की लाश को दफनाना, यह सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा लगता है, और यह एक ही आदमी कर सकता है। कौन? चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका काम हो जाएगा देवाशीष जी। अधिकारी जी, मैंने अपने बड़े भाई को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। उम्मीद है आप अपनी बात को रखेंगे। दुर्गा चिंता मत करो, वीरेन को कुछ नहीं होगा। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वीरेन कहाँ है? ये बात आपके भाई देवाशीष को पता है? जरा सोचिए, जिस बाप का बेटा इतने दिनों से गायब हो, जिस पर पैसे चुराने का, अपने ही भाई के खून का शक हो, वो जमीन के सौदे करता क्यों फिरेगा? कौन सी जमीन? हाईवे के पास हमारी एक जमीन है। देवाशीष ने उसका आधा हिस्सा बाहुबली कुंदन अधिकारी को रातों रात बेच दिया, मुझसे बिना पूछे बिना बताए। देवाशीष जी, आपका बेटा वीरेन कहाँ है? मुझे इस बात का अंदाजा था कि आप वीरेन को नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए मैंने खुद ही उसे खोजने का काम शुरू कर दिया। तो कहाँ है वीरेन? जब मुझे आप लोगों से पता चला कि उसका फोन चेन्नई में ऑन हुआ है, तो मुझे लगा कि मुझे किसी ताकतवर इंसान से मदद लेनी होगी। कुंदन अधिकारी। जमीन तो पसंद है मुझे देवाशीष जी, भले ही आधी क्यों ना हो। रसगुल्ला आधा भी मीठा ही लगता है। आधी जमीन का दाम क्या लगाया है? वीरेन की सलाम। सर, मैंने पैसों के लिए जमीन नहीं बेची, अपने बेटे को ढूंढने के लिए सस्ते दामों पर अधिकारी को जमीन दी है। मैं नहीं जानता हूं कि इतने दिनों से मेरा बेटा वीरेन कहां है, लेकिन हां, एक बात जरूर जानता हूं। क्या? कि मेरे बेटे वीरेन ने समर को नहीं मारा है, जैसा कि विश्वजीत दादा को शक है। शक तो हमें भी है। जब वीरेन ने चंदन को फोन किया, तब से हमें लग रहा है कि दोनों ने मिलकर मारा है समर को, और आपके भाई, आपके दादा को लगता है कि आप भी शामिल हैं इस खेल में। पता क्या प्लान था वीरेन का और तेरा? क्या बात हुई थी तेरी वीरेन के साथ फोन पे? कितनी बार कहूं, मेरी वीरेन से कभी कोई बात हुई नहीं थी। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, उस दिन जो फोन आया था वो एक रॉन्ग नंबर था। मुझे कोई प्लान वैन के बारे नहीं पता है। तो मैं ये कैसे कह सकता हूं देवाशीष मामा उसमें शामिल थे या नहीं? देवाशीष बहाने बना रहा है। कोई ऐसे ही मुफ्त में अपनी जमीन देता है क्या? क्यों? अगर आपके समर की जान का सवाल होता तो क्या आप अपनी जमीन मुफ्त में नहीं देते? मैंने आपको बताया ना, देवाशीष को पहले से ही मुझ पर गुस्सा था। तो अगर आप पे गुस्सा था तो वो आपको मरवाता, समर को क्यों? क्योंकि उसकी जगह समर सरपंच बनने वाला था। हाँ, मुझे सरपंच नहीं बनाया, इस बात का गुस्सा था। नाइंसाफी हुई थी मेरे साथ। यही गुस्सा, यही नाइंसाफी बदला लेने का कारण बनी और मरवा दिया समर को। और भी कई लोगों को गुस्सा था, और भी कई के साथ नाइंसाफी की थी दादा ने। मेरे साथ वीरेन, ललिता, चंदन, भास्कर।
सर चंदन को काफी इंटेरोगेट किया लेकिन ये अभी भी अड़ा हुआ है। इसके पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड भी स्कैन किए, पर वीरेन और चंदन के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। सर वीरेन को आया ये फोन कॉल कहीं इसलिए तो नहीं घुमाया गया ताकि तहकीकात की दिशा घूम जाए? इन सभी सवालों के जवाब ये दे। सर दुर्गा काकी आई थी, वो बहुत परेशान है। आपने देवाशीष काका को पकड़ा है। अरे वाह, बड़ी चिंता है भास्कर तुझे विश्वजीत सान्याल के परिवार की। जी सर, वो परिवार मेरे अपने परिवार जैसा है। और तुम्हारे विश्वजीत काका तुम्हें अपने बेटे समान मानते, काफी इज्जत करते हैं तुम्हारी, है ना? जी मैडम, लेकिन आप लोग ये क्यों पूछ रहे हैं? तेरी माँ भगवत गीता पढ़ती है ना? जी। तब तो तुझे ये पता होगा कि महाभारत क्यों हुई थी। जब अपनों ने अपनों का हक लालच की वजह से छीना था, तब हुई थी महाभारत। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन अगर दुर्योधन पांडवों को वो 5 गांव दे देता ना, तो शायद महाभारत नहीं होती। और अगर विश्वजीत सान्याल तुझे चीकूवाड़ी वाली जमीन दे देता, तो समर भी नहीं मरता। भास्कर के साथ क्या नाइंसाफी की थी विश्वजीत जी ने? मूल्य चिटफंड एक धोखा था जिसमें लोगों का पैसा कहीं पर निवेश नहीं हुआ था। ये सारा प्लान समर का था। मेरा बेटा हमेशा की तरह समर के पीछे खड़ा था। समर का पार्टनर था भास्कर। बाबा, मूल्य चिट फंड में अभी तक 90 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं, जिसके 2 हिस्से होंगे, 60 लाख मेरे और 30 लाख भास्कर के। वाह, तू तो लखपति बन गया हैं? तो लखपति भास्कर, कुछ सोचा है? सोचा तो है, लेकिन पता नहीं कैसे बोलूं आपसे। अरे मुंह से बोल पगले, और कैसे? वो आपकी चीकूवाड़ी वाली जमीन है ना, अगर इन पैसों के बदले आप मुझे वो दे देते तो। चीकूवाड़ी वाली जमीन? अरे लखपति भास्कर, क्या करेगा उस जमीन का? आपका आशीर्वाद रहा तो कुछ बड़ा करूंगा। समर बेटा जी, चीकूवाड़ी वाली जमीन की क्या कीमत है आज की तारीख में? 35 लाख के करीब होगी बाबा। 35 लाख? तेरे पास तो सिर्फ 30 लाख है भास्कर। अरे बेटे जैसा है तू। हाँ? जा, दे दी 30 में तुझे जमीन। शुक्रिया काका। अपने हिस्से के सारे पैसे भास्कर ने दादा को दे दिए। कहने के लिए जमीन भास्कर की थी, पर जब सच सामने आया तो वाकई में भास्कर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मधु, मधु, ये जमीन अब हमारी है। मुझे अब उस गराज में जाके मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे अच्छे दिन आने वाले मधु, अच्छे दिन। ओए, कौन है भाई तू? और इधर क्या कर रहा है? मधु, तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? चल जा इधर से। भाई साहब, ये जमीन मेरी है, कहाँ जाऊं मैं? बोल दिया ना, ये जमीन तेरी नहीं, बर्मन बिल्डर्स की है। चल भाग यहाँ से, मरना है क्या? ये उम्र हो गई है ना भास्कर, हैं? मैं तो भूल ही गया। वो जमीन तो मैंने बेच दी थी, शायद बर्मन बिल्डर्स को। अच्छा, जमीन ने सही, मेरे पैसे तो दे दीजिए। देख भास्कर, पैसे तो चले गए, किसी और काम में डाल दिए। ये ले। पर काका, अब मेरा क्या होगा? आपके पास तो इतनी सारी जमीनें हैं, उसमें से कोई सी भी एक दे दीजिए ना। ठीक है ठीक है, तू थोड़ा रुक, मैं कुछ करता हूँ। हाँ? हे भगवान, खड़े खड़े पैर दुख गए, थोड़ा पैर दबा दे। ठीक है। कई महीने हो चुके हैं इस बात को, आज तक जमीन नहीं मिली है भास्कर को। जब दादा मुझसे अपने सगे भाई से सरपंच बनाने का वादा करके पलट सकते हैं, तो फिर भास्कर क्या चीज है? भास्कर क्या चीज है तू? इतना बड़ा धोखा हुआ तेरे साथ, पर तेरा दिल नहीं दुखा? हुआ ना साहब, बहुत दुख हुआ, लेकिन मुझे नहीं, अमर को। क्योंकि विश्वजीत काका ने मुझसे नहीं, अपने बेटे से धोखा किया। तू बाबा से चीकूवाड़ी की जमीन खरीद। फिर जमीन की असली कीमत है 50 लाख, लेकिन मैंने बाबा को बताई है 35 लाख। तू तो जानता है, बाबा और काका ने जमीन का सारा काम मेरे और वीरेन के ऊपर छोड़ा है, और वीरेन तो गधा है। तू बाबा से 30 लाख रुपए में जमीन खरीद और हम उसको 50 लाख में बेचेंगे।
20 लाख का मुनाफा, 10 लाख तेरे, 10 लाख मेरे। समर के लालच ने उसे अपने बाप से मक्कारी करवानी थी, लेकिन विश्वजीत काका ने सब चौपट कर दिया। सर मुझे तो लगता है कि विश्वजीत काका को भनक लग गई थी समर के इरादों की। यानी तेरा नुकसान नहीं हुआ? नहीं, उल्टा मुझे तो सबक मिला कि पैसे से अपने पराये होते हैं। और सब अच्छी बात है कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं। क्यों? चिट फंड से तूने पैसे नहीं कमाए? देवाशीष का कहना है कि तूने 30 लाख रुपए कमाए। देबू काका की बातों में आओगे तो धोखा खाएंगे साहब। उनको तो अपने बेटे वीरेन को बचाने के लिए कोई ना कोई बकरा चाहिए। और वो बकरा तू है? साहब मैं बकरा नहीं, मैं गधा हूं, जो दुर्गा काकी के कहने पर देबू काका के लिए यहाँ आ गया। साहब मुझे तो लगता है कि ये लोग मेरे दोस्त के कत्ल के इल्जाम में मुझे ही हलाल करके छोड़ेंगे। मेरे लड़के बहुत जल्द वीरेन तक पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करो। जब वीरेन मिले तो उससे कहिएगा सुखीगंज वापस लौटाए, उससे कुछ नहीं होगा। पुलिस की कार्रवाई अलग दिशा में मुड़ चुकी है। सर 1 मिनट। वीरेन के फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई सर। वो यहाँ सुखीनगर में ही वापस आया हुआ है, किसी लॉज में है, और अभी उसका फोन ऑन है। तपन ये वीरेन मुझे आज ही चाहिए, तुरंत एक टीम लेकर निकलो, क्विक। वीरेन सुखीगंज में है। मैं तुम्हें पता मैसेज कर रही हूँ, पुलिस से पहले तुम्हें उस तक पहुंचना होगा। तुम एड्रेस भेजो बस, बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। हाँ मुझे अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मैं पुलिस स्टेशन में ही। आप ठीक हैं? हाँ मुझे क्या होगा, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। गलत की संगति में रहना भी गलत है। अब छोड़ दीजिए सानियल परिवार की सेवा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। देवाशीष झूठ बोल रहा है। मूल्या चिटफंड का आइडिया वीरेन का था, समर का सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ था, और बाकी जो भी पैसा वैसा आया वो वीरेन और भास्कर में बंटता था। देवाशीष बोल रहा है कि मूल्य चिट फंड का सारा पैसा समर और भास्कर के बीच बटा, उसका बेटा वीरेन दूध का धुला हुआ। विश्वजीत कहता है कि सारा पैसा वीरेन और भास्कर के बीच बटा, समर का सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ, और भास्कर बोल रहा है कि सारा पैसा समर और वीरेन के बीच बटा। यस सर, यहाँ सबके लिए दूसरे लालची और वो खुद निर्दोष। भास्कर के साथ जो चीकूवाड़ी वाली जमीन का धोखा हुआ, उसके बारे में विश्वजीत से पूछा तुमने? हमने सुना है धोखा तो आपने भी किया था अपने बेटे समान भास्कर के साथ। पैसे ले लिए, लेकिन उसे चीकूवाड़ी वाली जमीन नहीं दी। हाँ मैंने ऐसा किया था। भास्कर हमारे घर में घुल मिल गया था, समर के साथ घूमता फिरता था, वहां तक ठीक था, लेकिन वो हमसे बराबरी करने की कैसे सोच सकता था। पर जमीन खरीदने का प्लान तो समर का था, भास्कर का तो सिर्फ चेहरा था इस डील में। नहीं, पैसों के लालच में मेरा बेटा मुझे धोखा नहीं देगा। लालच का चश्मा पहनने के बाद रिश्ते नहीं दिखाई देते, चाहे वो भाई हो या बाप बेटे। सर हम लोग लॉज पहुंच चुके हैं। ये वीरेन किसी भी हालत में हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इसे पकड़ने के बाद तुरंत फोन करो मुझे। जी सर। वीरेन हमें पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोल दो, तुम बच नहीं पाओगे। पहले इसको। हाँ क्या हुआ? मेरे से पहले वीरेन तक पुलिस पहुंच गई। मिला वीरेन? बताया उसने क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या क्या हुआ? वीरेन मिला? कौन था? क्या कह रहा था? बताते क्यों नहीं? वीरेन नहीं मिला तो किसे पकड़ा है आपने? मेरा वीरेन कहाँ है? देखिए सब्र रखिए, सब पता चल जाएगा, पूछताछ चल रही है। देश भ्रमण करने के लिए क्यों निकला था? बस साहब मेरा नाम दिवाकर है साहब, मैं मैकेनिक हूँ। तो वीरेन का फोन लेकर देश भर में क्यों घूम रहा था? प्लान क्या था? साहब मुझे 5 लाख रुपए, ये सोने का ब्रेसलेट और मोबाइल दिया गया था। पूरा देश घूमने के लिए कहा गया था साहब। किसने कहा था?
ये ब्रेसलेट आज से तेरा, और ये फोन भी रख। जैसा बताया था ना तेरे को, बिल्कुल वैसा ही घूमना। हाँ ठीक। और थोड़ी देर के लिए इस फोन को ऑन करना, और अगर मुझसे बात करनी है ना तो अपने फोन से करना। ठीक। समर, वीरेन और मैं, हम तीनों मूल्य चिटफंड में बराबर के हिस्सेदार थे। मूल्य चिटफंड एक ही नींव पे खड़ा था, लालच, पैसों की, और इरादा था लोगों के पैसे ऐंठना। मूल्य चिटफंड की कहानी देवाशीष, विश्वजीत, तूने जो सुनाई सब झूठी थी। तुम सबके सब मिले हुए थे, तुम सबने मिलकर गरीबों का पैसा लूटा है। हाँ। जमीन का धोखा किसने किसे दिया था? विश्वजीत सान्याल ने। उसने मुझे धोखा दिया था। वाह वाह भास्कर, क्या पैर दबाता है तू। तुझे तो मालिश की दुकान खोलनी चाहिए। काका, 1 महीना गुजर गया है, अभी तक आपने मुझे वो जमीन नहीं दी। अरे चल हट, मुझसे वसूली करता है, हैं? तुझसे उधार लिया क्या मैंने? काका, मैंने पैसे दिए हैं। वो पैसे भी मेरे बेटे से कमाए हैं तूने, वरना तेरी औकात थी 30 लाख कमाने की? हैं? समर, तुझसे कहा था मैंने, बड़े कामों में छोटे लोगों को शामिल मत कर। देख लिया? क्या रे भास्कर, बार बार जमीन जमीन पूछकर क्यों दादा का मूड खराब कर रहा है तू? समर, तू तो कुछ बोलना। भास्कर, अब तू बस कर। तुझ जैसे लोग ना इस घर में झाड़ू लगाते हैं। मेरी वजह से सबने तुझे इतना प्यार दिया और तू बाबा से वसूली कर रहा है। मन करता तुझे छोड़ समर, छोड़ यार। तो जमीन हाथ से गई, ऊपर से बेइज्जती हुई वो अलग। दूसरी तरफ से वो अमृता काकी और उनका वो भांजा आनंद, वो मेरे घर आ धमके पैसे लेने के लिए। मूल्य चिटफंड के नाम पर लालच देकर तुम लोगों ने सबको बेवकूफ बनाया है। ये मत समझना बाकियों की तरह डर के घबरा जाऊंगा। मैंने समर से सच में कहा था कि कम से कम अमृता काकी से पीछा छुड़ाने में मेरी मदद करे। समर, ये अमृता पाल को कुछ करना पड़ेगा। इसका भांजा आनंद धमकी दे रहा है, मिलकर कुछ करते हैं यार, नहीं तो सब फंस जाएंगे। हम नहीं बेटा, तू याद है ना, मूल्य चिटफंड का बलिग्राम वाला ऑफिस तेरे नाम है। ये क्या बोल रहा है यार, हम लोग तो पार्टनर्स हैं ना। सिर्फ मुनाफे में, नुकसान में नहीं, समझा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं दुनिया में सबसे हारा हुआ, सबसे छोटा और सबसे कमजोर इंसान महसूस कर रहा था। भास्कर, ध्यान रखना, कोई घर की तरफ आए तो फोन करना। चल निकल 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 निकल। समर, ये तो गलत है ना। मेरी जमीन भी छिन गई, और वो अमृता काकी का भांजा, वो भी मुझे ही धमका रहा है। कैसा दोस्त है यार तू, तो मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। मैं तेरी हर गलती को छुपाता हूं, यहां तक कि जब तू चंदन की। बहुत बोल लिया तू। वीरेन, बैग छोड़, पकड़ इसको। साले, आज के बाद वाल्मीकि का नाम लिया ना तो जान से मार दूंगा तुझको। भास्कर, ये चोट क्या हुआ? किसी से लड़ाई हुई? कैसे लग गया ये? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बाइक से फिसल गया था, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता था कि जो जिल्लत मुझे मिली है उसके बारे में मेरे परिवार को पता चले, पर उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अब अपनी सारी मुश्किलों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इसीलिए चुपचाप पहले की तरह सान्याल परिवार के घर काम करने लगा। सॉरी, समर से फिर से दोस्ती की और अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पालता रहा। इस दौरान वो आनंद और अमृता पाल मुझे फोन कर रहे थे। आनंद मुझे पुलिस में जाने की धमकी दे रहा था। इससे पहले वो कोई कदम उठाता, मुझे ही कुछ करना था। उन दोनों से छुटकारा चाहिए था। मौसी, यही आने के लिए कहा था ना? हाँ बेटा, कहा तो यही था, तालाब के पास। उसके बाद मैंने उन दोनों को उसी जमीन में दफन कर दिया जहां पर मेरे अरमान दफन हुए थे। फिर मैं मौका ताकता रहा कि कब सही मौका मिले और मैं सान्याल परिवार पे कहर बन के टूट पड़ूं। जब वो कुंदन अधिकारी की 40 लाख की डील वाली बात हुई, तब मैंने समर और वीरेन को चीकूवाड़ी बुलाया। समर और वीरेन खुद अपनी मौत के पास चलकर आए थे। यार, ये भास्कर साला इतनी देर से हमें यहाँ खड़ा करके खुद का मर गया यार। समर की आंखें बाहर आ गई थी, उसे बहुत बड़ा शौक लगा था। शौक तो लगना ही था, क्योंकि इस महाभारत में दुर्योधन ने कर्ण से जो धोखा खाया था, और दुशासन के समर को मारने में वीरेन भी तेरे साथ शामिल था। सर, मैंने आपको कहा था ना, वीरेन बहुत लालची है। डर और लालच में डूबे हुए इंसान को बरगलाना बहुत आसान है।
तू सही कह रहा है यार। मुझे ये डर है कि मैं अपने बाप की तरह कहीं अपने बड़े भाई का गुलाम बन के ना रह जाऊं। इसलिए कह रहा हूं, सोच, तुझे राजा बनना है या प्रजा। देख, इतिहास गवाह है, गद्दी उसी को मिलती है जिसने अपनों का खून बहाया है। पर यार मैं खून नहीं करूंगा। तुझे सिर्फ मेरा साथ देना है। तो बस समर को वहां पर लेकर आ, बाकी काम मेरा। उसके बाद तुझे सिर्फ घायल होने का नाटक करना है और कुछ नहीं। समर के जाने के बाद तू अकेला बचेगा, अकेला वारिस। उसके ऊपर से 20-20 लाख का फायदा अलग। अरे कहाँ मिला ऐसा ऑफर किसी को? मुझे मेरा बदला मिलेगा और तुझे तेरी गद्दी। सोच कर रहा है? तो तैयार है ना? मैं तैयार हूं, पर तू संभाल के। हाँ, गोली मेरे कंधे के पास से मार। तूने सही कहा था वीरेन, लालच बुरी बला नहीं, कला है। मैंने जानबूझ के समर की लाश को अमृता पाल और आनंद की लाश के पास दफना दिया और वीरेन की लाश को दूर जाके दफनाया है, ताकि समर के कत्ल का शक वीरेन पे आ जाए। इतनी कहानियां, इतनी प्लानिंग, फिर भी पकड़ा गया ना तू? मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरा बदला पूरा हुआ। सान्याल परिवार बर्बाद हो गया। समर और वीरेन तो रहे नहीं, और वैसे भी आज नहीं तो कल वो एक दूसरे को मार ही डालते। लालची है ना, अपने बाप की तरह। और फिर महाभारत में आखिर में कर्ण को तो मरना ही पड़ता है ना। तू भी उन दोनों जितना ही धोखेबाज और लालची है। लालच में आकर तूने भी गरीबों का पैसा हड़पा है। अमृता पाल ने जब तुझसे अपना पैसा मांगा तो तूने अमृता पाल और उसके भांजे को बुलाकर धोखे से मार डाला। अपने आप को कर्ण समझने की भूल मत कर, क्योंकि इस महाभारत में सब के सब दुर्योधन थे। अब क्या करेंगे इतनी जमीन और इस दौलत का दादा? जिन लोगों के लिए जुटाया था वही नहीं रहे। बद्दुआ लगी है हमें दादा, बद्दुआ। लोगों को लालच देकर लूटते रहे, और आज उसी लालच ने लूटकर हम सबको कंगाल कर दिया। लालच की बिसात पर जो महाभारत लड़ी गई, उसमें आखिर में किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। रितिका और उसकी मां को जिंदगी भर यह दुख रहेगा कि दूसरों के लालच की वजह से उनके अपने जान गंवा बैठे। और वहीं दूसरी ओर भास्कर का परिवार इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि लालच के प्रभाव में भास्कर ने 4 लोगों की हत्या कर दी। भास्कर दास पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। भास्कर का मुकदमा फिलहाल अदालत में चल रहा है। दूसरों को बेवकूफ बनाकर उनकी धनराशि खुद रख लेने से कोई धनी नहीं, सिर्फ अपराधी बनता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि कामयाबी की मंजिल का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। इंसान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन लालच की फितरत है अधूरा रहना। धन लाभ चिट फंड, मूल्य चिट फंड, इन सभी स्कीम्स में लोगों को जो बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए थे, वादे किए गए थे, वो वास्तविक नहीं थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने पैसे को तेजी से दुगना और चौगुना करने की होड़ ने सबकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, और असल हकीकत किसी को नजर नहीं आई। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करते समय पूरी तरह से सतर्कता बरतें और कल होने वाले बड़े मुनाफे के लालच में अपना वर्तमान, अपना सुख चैन दांव पर ना लगाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.